क्राइम दो तरह के होते हैं। एक रैंडम क्राइम जो कि अचानक कोई आवेश में आके कर लेता है, जैसे मान लो कि दो दोस्तों में लड़ाई हुई या किसी का भावना आहत हुआ तो उसने क्राइम कर दिया, उसने संयोग से उसे मार दिया या जो भी कुछ कर दिया। और एक होता है ग्रेजुअल क्राइम जो कि इंटेंसली किया जाता है और वो चलता रहता है, वो कंटिन्यू रहता है, लोगों की भावना के साथ खेलना या क्राइम करना। तो नाथूराम गॉडसे ने रैंडम क्राइम किया था, मतलब उसकी भावना आहत हुई थी गांधी से, मोहनदास से उसकी भावना आहत हुई थी और उसने आके गोली मार दिया। यट कोई सभ्य समाज नाथूराम गॉडसे को हीरो नहीं मान सकता और मैं तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ऐसी क्या भावना जो भावना में आके क्राइम कर दे। लेकिन जिन्होंने ग्रेजुअल क्राइम किया, जिनकी वजह से देश का बंटवारा हो गया, जिनकी वजह से देश के बंटवारा के समय में ऑन गवर्नमेंट रिकॉर्ड 21 लाख लोग मारे गए थे। वैसे तो 50 लाख लोग मारे गए थे। कई लोग गिनती करना शुरू कर देंगे कि इतने हिंदू और इतने मुसलमान मारे गए थे, इतने सिख मारे गए थे, इतने ईसाई मारे गए थे। मैं तो सिर्फ इंसान कहूँगा कि 50 लाख लोग मारे गए थे हमारे देश के। और ये ग्रेजुअल क्राइम किन्होंने किया था ये सबको पता है हमारे देश में। ये ग्रेजुअल क्राइम था मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास का। तो हम कब तक नाथूराम गॉडसे को कोसते रहेंगे और कब तक इनको हम हीरो समझते रहेंगे? हम इनको कोसना कब शुरू करेंगे? हम गांधी को, हम नेहरू को, हम जिन्ना को कोसना कब शुरू करेंगे? और मोहनदास राष्ट्रपिता हैं और तब तक राष्ट्रपिता रहेंगे जब तक पाकिस्तान है, क्योंकि वो राष्ट्रपिता इंडिया के नहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं, क्योंकि उन्होंने उस राष्ट्र को बनाने में हेल्प किया था। इंडिया का तो कोई राष्ट्रपिता हो ही नहीं सकता, यहाँ पर तो राष्ट्रपुत्र होते हैं। मैं गांधी जी के मृत्यु पर शोक प्रकट करता हूँ, लेकिन उन 21 लाख लोगों के मृत्यु पे कौन शोक प्रकट करेगा? और हम क्यों नहीं करते हैं? जिनकी जान हमारे नेहरू जी की वजह से, हमारे गांधी जी की वजह से और जिन्ना की वजह से गए थे, क्या उसके लिए किसी के आंखों में आंसू नहीं है? क्या वो किसी माँ के बच्चे नहीं थे? दूसरी बात, गांधी जी आजादी हमें मिली, ये कैसी आजादी थी भाई? आजादी पे लोग खुशियां मनाते हैं, आजादी पे लोग एंजॉय करते हैं, आजादी पे लोग झूमते हैं, नाचते हैं। ये कैसी आजादी थी कि जितना अंग्रेजों ने खून नहीं बहाया हमारे देशों का, आजादी के बाद हमारे देशों में इतना खून बहा। ये किस तरह के लीडर थे जिनसे ये राइट नहीं संभल पाया? ये किस तरह के लीडर थे जो अपने देश के बंटवारा को नहीं रोक पाए? और हम इनको लीडर समझेंगे, हम इनको हीरो समझेंगे। मैं ये नहीं कहता कि गांधी का कोई भूमिका नहीं है हमारे देश के आज़ादी में, बिल्कुल भूमिका है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नेहरू और जिन्ना का कोई भूमिका नहीं है आज़ादी में, बिल्कुल भूमिका है। लेकिन गांधी के सारे सुकर्मों को एक तरफ रख दिया जाए और गांधी के एक छोटे से कुकर्म को एक तरफ रख दिया जाए तो गांधी के इस एक छोटे से कुकर्म का पलड़ा गांधी के सारे सुकर्मों पर, सारे अच्छे कार्यों पर भारी पड़ जाएगा। और नेहरू और जिन्ना की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या डायरेक्ट ही विलेन थे। तो जरा 30 जनवरी को अगर आप गांधी को याद करते हैं तो जरा उन 21 लाख लोगों को भी याद कर लिया करें जो इन तीनों की वजह से मारे गए थे, उनका कत्ल हो चुका था। उन माँओं को याद कर लें, उन बेटियों को याद कर लें जिनका स्तन काट दिया जाता था, जिनको नंगा करके उनके जंघे पे पाकिस्तान जिंदाबाद या हिंदुस्तान जिंदाबाद लिख दिया जाता था, जिनका मांस रेप होता था। जरा उन माँओं को भी याद कर लें। और हम कहते हैं कि हमारे देश में नारियों का सम्मान होता है। एक नारी के रेप पे हम 1000 गांधी कुर्बान कर सकते हैं।
एक नारी के, एक औरत के, एक बेटी के रेप पे हम 1000 गांधी को कुर्बान कर सकते हैं, 1000 नेहरू को कुर्बान कर सकते हैं, और लाखों हमारी बहनों का, लाखों हमारी माताओं का रेप हुआ। और ये कोई बनावटी आर्टिफिशियल डायलॉग नहीं है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरे अंदर वो जब खून खौलता है, चाहे वो बेटी किसी की हो, चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो या ईसाई की हो, लेकिन उन बेटियों के साथ ऐसे हुआ था। अगर आपके आंखों में आंसू नहीं आते उनके लिए, तो आपकी आंखें नहीं है, वो सिर्फ विजुअल, ये क्या कहते हैं, सिर्फ देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। आपके पास वो दिल नहीं है। अगर आपके दिल में वो धड़कन नहीं है कि इन लड़कियों का या उन सिचुएशनों को फील कर सकें, तो आप एक ऐसे मशीन है जिसमें एक हार्ट नाम का, एक दिल नाम का मशीन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से आप रन अप करते हैं। और भी बहुत सारी बातें होंगी, ये पहली बातें थी हमारी।